गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। सो बिफोर वी स्टडी अबाउट पॉलिनोमियल्स वी मस्ट नो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इन x is an algebraic expression containing only non-negative integral powers of x arranged in ascending or descending order। इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल x वेरिएबल के अंदर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके पास सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होंगी x में, जब हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। अब अगर हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमरल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, multiply and divide. Algebraic expression is a combination of variables, numerals and mathematical operators like plus, minus, multiplication and division. तो अगर मेरे पास कोई भी ऐसा algebraic expression है जो सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर है और उस algebraic expression में उस वेरिएबल पे कोई भी नेगेटिव या फिर मैं बोलूँ कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है, जितनी पावर है वो सब की सब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हैं, तो हम बोलेंगे कि वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है जब हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अभी हम बोलेंगे अगर मैं बोलूं एक px पॉलिनोमियल है, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका हुआ हमने स्मॉल p बनाया और ब्रैकेट में लिखा पैरेंथेसिस में x। इसका मतलब मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो वेरिएबल x के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको मैंने लिखा है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू nth टर्म anx टू द पावर n। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखूं तो x की पावर n तक मेरे पास कितने टर्म हो गए हैं, मेरे पास टोटल टर्म्स हो गए हैं n प्लस 1 टर्म्स इस पॉलिनोमियल के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि इस पॉलिनोमियल में जो हमने वेरिएबल्स और नंबर्स, न्यूमरल्स यूज किए हैं वो एक्चुअल में क्या है। तो अगर मैं बोलूँ ये a0, a1, a2, a3 और ऐसे an, ये जो हैं ये हमारे रियल नंबर्स होंगे या जिनको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। और समझने के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे मेरे पास x की पावर 1 है, तो जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है मैंने उसके सबस्क्रिप्ट में अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखते हैं और उसके नीचे मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो ये जो 1 है ये इस a की सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है। इसका मतलब x की पावर जब 1 होगी तब जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा x का उसको हम a1 बोलेंगे। ये जो a1 होगा ये रिप्रेजेंट करेगा कि x की पावर 1 के साथ ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। सिमिलरली जब x की पावर मेरे पास 0 होगी, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1 एंड एनी नंबर टू द पावर 1 इज द नंबर इटसेल्फ। ये हम याद रखेंगे। तो हमने बोला एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, सो a0 के साथ एक्चुअल में मेरे पास x टू द पावर 0 है, x टू द पावर 0 एंड a0, दैट मीन्स a0 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 एंड सिमिलरली हमारे पास ये जितने भी an तक नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स हैं या फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं, उनके साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल की पावर होगी उनकी। इसके बाद हमने बोला n क्या है। सबसे पहली चीज, जब भी हम पॉलिनोमियल बनाते हैं तो हमें पता है पॉलिनोमियल किसी डिफाइंड nth टर्म तक जाएगा। अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो हम बोलेंगे कि मुझे पता है कि ये पॉलिनोमियल x की पावर n तक जा रहा है, तो इसका मतलब n जो है वो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए उसकी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा और x के लिए वो इंटीग्रल पावर होगी। इसी n को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रेडिकल, हम इसको बोलते हैं इंडेक्स और हम इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हम इसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बताते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी हम इतना समझे कि n जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है जिसको हम इंडेक्स, एक्सपोनेंट और रेडिकल भी बोलते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं पॉलिनोमियल के, तो 3x प्लस 4 ये एक पॉलिनोमियल है जो सिर्फ एक वेरिएबल x के अंदर है और x का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो है 3 एंड 4 इज द कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली x to the power 4 minus 5x square plus 2, this is a polynomial in x where the highest non-negative integral power is 4 for the given polynomial। तो यहाँ तक अभी हमने समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ x in a polynomial px is called as a degree of polynomial। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ, अभी जब हमने लिखा था कि मेरे पास px जो था वो था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 x टू द पावर 3 प्लस अप टू an x टू द पावर n। अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है तो मैं बोल रही हूँ किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, उस पॉलिनोमियल के अंदर x की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अगर ये मेरे पास पॉलिनोमियल है तो x की हाईएस्ट पावर जो होगी वो होगी n। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हुई वो हुई n। सिमिलरली अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, मान लो यहाँ पे 12x क्यूब माइनस 22 हमने पॉलिनोमियल कंसीडर किया। अगर 12x क्यूब माइनस 22 है तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो x के अंदर है। सेकेंडली इस पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर है वो है 3। देयरफॉर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। सिमिलरली अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास एग्जाम्पल है 5x टू द पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x टू द पावर 11। अगर ये मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो हम सबसे पहले सर्च करेंगे कि x की हाईएस्ट पावर कहाँ पे है। x टू द पावर 4, x टू द पावर 2, x टू द पावर 11। इसका मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो x की हाईएस्ट पावर हुई, वो हो गई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 11। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, हमने जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा और हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूं और साथ साथ में जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पहले वो क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे एंड बाय द टाइम यू आर डन उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और फिर अपने आंसर्स टैली करेंगे। तो हमने लिखा find the degree of the given polynomials। First is 12x to the power 10 minus 10x to the power 12, 13x to the power 9 minus 22x to the power 3 minus 12x, 22y cube minus 33y minus 36y to the power 5। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। आप अभी वीडियो पॉज करके पहले खुद से एक बार ट्राई करिए इनका आंसर निकालने का एंड देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे फर्स्ट वाले में
12x टू द पावर 10 माइनस x टू द पावर 12, तो मेरे पास हुई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ 12। सेकेंड केस में मेरे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ x to the power 9, x to the power 3 and x. So we have degree of the given polynomial as 9. Similarly for question number 3, 22y cube minus 33y minus 36y to the power 5. In the given polynomial we have a polynomial in variable y. अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे उसमें x में पॉलिनोमियल था, अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें y में पॉलिनोमियल है, लेकिन क्योंकि एक वेरिएबल यूज हुआ है इसलिए ये पॉलिनोमियल गलत नहीं है। तो हम लिखेंगे इसका डिग्री कितनी है 5। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। A polynomial is said to be in its standard form a polynomial is said to be in its standard form if the powers of x in the polynomial are either in ascending order or in descending order. तो हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहलाएगा जब हम बोलेंगे कि वो जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो अपनी x की पावर में आइदर असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल फॉर्म लिखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल स्मॉल p लिखा ब्रैकेट में x, अ पॉलिनोमियल इन x इज डिफाइंड एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज a0 प्लस a1x to the power 1 और a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू an(x to the power n। तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक पॉलिनोमियल x के अंदर जिसको हमने अभी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। सिमिलरली बुक्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दिया हो सकता है, तो दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल में अभी यहाँ पे 3-4 पॉलिनोमियल लिखूंगी और आपको बताना होगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो मैंने लिखा 3x माइनस 12x क्यूब माइनस 39x टू द पावर 5 एंड 22x स्क्वायर माइनस 31x टू द पावर 5 प्लस 12x। अगर हम पहले पॉलिनोमियल को देख रहे हैं तो 3x माइनस 12x क्यूब माइनस 39x टू द पावर 5, तो 135 पावर्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 22x स्क्वायर माइनस 31x टू द पावर 5 प्लस 12x 251, ये ना ही असेंडिंग है ना ही डिसेंडिंग है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर मुझे इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 12x प्लस 22x स्क्वायर माइनस
31x टू द पावर 5। यहाँ तक समझ में आ गया? ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आप -31x टू द पावर 5 प्लस 22x स्क्वायर प्लस 12x करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल ओवर अ सेट। हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री, स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ओवर अ सेट। पॉलिनोमियल ओवर अ सेट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट क्या है। सेट इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। जैसे हम बोलेंगे अगर मेरे पास इंटीजर्स हैं तो मैंने बोला इंटीजर्स को हमने डिनोट किया, और फिर मैंने बोला इंटीजर्स को कैसे लिखेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे एंड देन वील हैव -1, -2, -3, -5, -6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो मैंने बोल दिया ये मेरे पास एक सेट है इंटीजर्स का। सिमिलरली अगर मेरे पास इरैशनल नंबर्स का सेट होगा तब हम क्या बोलेंगे, तो हम सारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इरैशनल नंबर्स लिखेंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास नेचुरल नंबर्स का सेट होगा तो हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हम नेचुरल नंबर्स का सेट बनाएंगे। तो हमने क्या लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू जहाँ तक हमें बोला जाएगा कि उस सेट को कंटेन करना है। तो हमें पता चल गया इंटीजर का मतलब क्या हुआ, जितने भी इंटीजर के नंबर्स हैं हमारे पास हमने उसको एक सेट में लिख दिया। सेट का मतलब डेटा को ग्रुप कर दिया है। अब पॉलिनोमियल में सेट का मतलब क्या होता है, जब हम बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल इज एक्चुअली एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब उसके अंदर मेरे पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होंगे, x, y, z, या फिर कोई भी एक पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल होगा तो मेरे पास एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल के अंदर डिफाइन किया गया होगा। एंड नेक्स्ट मेरे पास जो होंगे वो होंगे मेरे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल है तो या तो x होगा, या तो y होगा, या z होगा, या a होगा, या b होगा, या c होगा, या जो भी होगा। पॉलिनोमियल किसी भी एक वेरिएबल में होगा, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का भी इस पूरी हेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो ये है कि जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं इन वेरिएबल्स की पावर्स के, वो किस तरीके के नंबर्स होंगे उनका लेना देना है इस वाले टॉपिक से। तो हमने बोला व्हाट इज अ पॉलिनोमियल ओवर अ सेट। तो हमारे पास अलग अलग तरीके के सेट्स होंगे, जैसे इंटीजर्स का हो सकता है, रैशनल नंबर्स का हो सकता है, रियल नंबर्स का हो सकता है। तो हम बोलेंगे फॉर एनी पॉलिनोमियल, मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू an x टू द पावर n। अभी मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, अभी तक मैंने जितने लिखे थे सब हर बार मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था। an-1 x टू द पावर n-1। सिमिलरली कहाँ तक जाएगा, a3 x टू द पावर 3 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a1 x प्लस a0। तो मैं बोल रही हूँ अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, देन सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी, इफ an कॉमा an-1 कॉमा अप टू a3 कॉमा a2 कॉमा a1
आर इंटीजर्स देन px is a polynomial over इंटीजर्स। मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं तो हम इस px को बोलेंगे कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स। ओवर का मतलब हुआ ओवर अ सेट वेयर द सेट इज कंसर्न्ड अबाउट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स दैट आर इन एनी पॉलिनोमियल, बी इट द पॉलिनोमियल ऑफ x, y और एनी अदर वेरिएबल। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैंने इस चीज को लिखा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सेट के फॉर्म में मैंने लिख दिया ब्रैकेट में a1, a2, a3, a4 अप टू an-1, an बिलोंग्स टू कैसे बनाते हैं, ऐसे लिखा फिर ऐसे, बिलोंग्स टू मतलब ये इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं तो मैंने लिख दिया इंटीजर्स। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्या कंडीशन हो सकती है कि ये जो मेरे पास नंबर्स हैं अब ये नंबर्स रियल नंबर्स हो जाएं, तो हमने लिखा इफ a1, a2, a3, an, a4 up to an belong to real numbers, then p of x is a polynomial over real numbers। सिमिलरली अगर मेरे पास ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं वो रेशनल नंबर्स को बिलोंग करते हैं तो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा इफ a1, a2, a3 up to an belong to q, here q stands for rational numbers, then px is a polynomial over rational numbers। तो हमने पढ़ा पॉलिनोमियल ओवर अ सेट। पॉलिनोमियल ओवर अ सेट इज कंसर्न्ड अबाउट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स इन एनी पॉलिनोमियल। इफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर। अगर वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स रियल नंबर हैं तो पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर्स। अगर वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट रेशनल नंबर हैं तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स ओवर रेशनल नंबर्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल है, टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स, ये अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज डिफाइंड इन एक्स। Polynomial in x is any algebraic expression that is defined in x with the powers of x being non-negative integral powers when arranged in ascending or descending order। फिर हमने पढ़ा कि जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें डिग्री का क्या मतलब होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, x की जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, x की जो पावर होगी, वो जो नंबर होगा हाईएस्ट नंबर, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उस डिग्री को हम एक्सपोनेंट, रेडिकल, इंडेक्स और भी बहुत सारे नेम्स से जानते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल ओवर अ सेट। पॉलिनोमियल ओवर अ सेट कंसर्न करता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से। ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर इंटीजर्स हैं तो पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स। ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स अगर रेशनल नंबर्स हैं, पॉलिनोमियल ओवर रेशनल नंबर्स। एंड सिमिलरली फॉर रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर्स। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स एंड डिग्रीज हैं, और उसके बाद हमारे पास जितने भी फर्दर क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।